एग्रीकल्चर कोचिंग बरेली में आपका स्वागत है। आज हम नई वीडियो लेकर आए जो AGTA प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा है। 2 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। तीसरा प्रैक्टिस सेट आज अपने स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, जिससे आपको पता चलेगा कि हमारे कितने नंबर आ रहे हैं। अपना एक टाइमर सेट कीजिए और उसी प्रकार टाइमर के अनुरूप अपने क्वेश्चन को टिक कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने क्वेश्चन गलत जा रहे हैं। तो ये AGTA के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सघन कृषि के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? सघन कृषि के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? तो ये ज़रूरत पड़ती है पूंजी की। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा। 1 का सी उत्तर होगा। सघन कृषि के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? तो पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। फल एवं शाकभाजी डिब्बाबंदी में वायु निष्कासन तापक्रम कितना होता है? फल एवं शाकभाजी डिब्बाबंदी में वायु का निष्कासन तापक्रम कितना होता है? तो 80 से 82 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर बी। जो फल एवं शाकभाजी डिब्बाबंदी में वायु का निष्कासन का तापक्रम होता है वो 80 से 82 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। टमाटर प्यूरी में सुरक्षक रसायन बेंजोइक एसिड की अनुमेय सीमा क्या है? टमाटर प्यूरी में सुरक्षक रसायन बेंजोइक एसिड की अनुमेय सीमा क्या है? तो 250 ppm है। ऑप्शन नंबर ए 3 का ए उत्तर होगा। जो रसायन होता है बेंजोइक एसिड की अनुमेय सीमा होती है 250 ppm रखी जाती है। सस्य वैज्ञानिक का कर्तव्य नहीं होता है। सस्य वैज्ञानिक का कर्तव्य नहीं होता है। तो सस्य वैज्ञानिक का कर्तव्य नहीं होता है विभिन्न वैज्ञानिकों के बीच समन्वय करना। 4 का बी। बीज बोराबंदी के लाभ क्या हैं? बीज बोराबंदी के लाभ क्या हैं? तो ये आपके उठाने रखने में आसानी, पहचान करने में आसानी, निश्चित भार। ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। 5 का डी उत्तर। किस विधि से धान की बुवाई में बीज को पूर्व में अंकुरित कर लिया जाता है? किस विधि से धान की बुवाई में बीज को पूर्व में अंकुरित कर लिया जाता है? बीज को अंकुरित किया तो ये किया जाता है लेही विधि में। लेही विधि में। लेही विधि आपकी वही विधि होती है जो अपनी नर्सरी डालते हैं। धान का जो बीज होता है उसको पानी में भिगोकर उसको किसी फट्टे से दबाकर, फट्टा या जो भी अपना गत्ता टाइप होता है जो उससे दबाकर कुछ दिनों के बाद, 2 दिनों के बाद या 3 दिनों के बाद उसमें कल्ले निकल आते हैं। तो उसी को धान की बुवाई के बीज जो होते हैं पूर्व में अंकुरित कर लिया जाता तो उसे बोला जाता है लेही विधि। श्री विधि भी आपकी ये धान की है। डूपेक विधि भी आपकी धान की है। पानी को आयतन के आधार पर मापा जा सकता है। पानी को आयतन के आधार पर मापा जा सकता है।
तो स्थिर अवस्था में ना मापा जा सकता है। 7 का ये उत्तर। किस कीट में चुभाने व चूसने वाले मुख पाए जाते हैं? किस कीट में चुभाने व चूसने वाले मुख भाग पाए जाते हैं? और चुभाने व चूसने वाले मुख्य भाग पाए जाते हैं तो कौन से गण में पाए जाते हैं? तो हेमीपटेरा गण में पाए जाते हैं। ये उत्तर होगा इस कार्ड का। ग्रामीण भंडारण योजना का शुभारंभ कब हुआ था? जो ग्रामीण भंडारण योजना है इसका शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी मार्च 2002 में। बी उत्तर 9 का। मार्च 2002 में हुई थी ग्रामीण भंडारण योजना। किस फसल की सघनता अधिक है? इनमें से किस फसल की जो सघनता है वो सबसे अधिक है? तो ये धान की फसल सघनता सबसे अधिक है। मोमी आवरण उपचार फलों की जीवन क्षमता बढ़ाता है क्योंकि वह रोकता है। मोमी आवरण उपचार फलों की जीवन क्षमता बढ़ाता है क्योंकि वह रोकता है। तो वह उत्सर्जन को रोकता है। 11 का ये उत्तर होगा। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। तो इसमें आम का होगा। आम का होगा जैम। नींबू का होगा स्क्वैश। अमरूद का होगा पैक्टिन। मटर का होगा कैनिंग। जो थैलों में पैकिंग की जाती है मटर, तो ऑप्शन होगा इसका सी। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। इसका तीसरा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 सी 12 का। धान की बुवाई से पूर्व खेतों में पडलिंग की क्रिया का क्या उद्देश्य है? धान की बुवाई से पूर्व खेतों में पडलिंग की क्रिया का क्या उद्देश्य है? तो पडलिंग की क्रिया का जो उद्देश्य होता है वो खरपतवार नियंत्रण। 13 का भी उत्तर। धान की बुवाई से पूर्व खेतों में पडलिंग की क्रिया का उद्देश्य रहता है तो खरपतवार नियंत्रण। जैसे अपने उस पे जैसे धान का जो खेत होता है उसमें अपने पडलिंग करते हैं। पडलिंग से तात्पर्य जैसे पटेला चलाते हैं उस पर पानी में धान की जो अपने पौध होती लगी उस पर पटेला चला जिससे खरपतवार कम उग सके। नीले रंग का टैग किसके लिए निर्गत होता है? नीले रंग का टैग किसके लिए निर्गत होता है? तो ये होता है प्रमाणित बीज के लिए निर्गत होता है। सी उत्तर होगा। इनमें से कौन सा एक जैव कीटनाशी नहीं है? इनमें से कौन सा एक जैव कीटनाशी नहीं है? तो कार्बोरिल ये जैव कीटनाशी नहीं है। टिल्थ संबंधित है।
टिल्थ संबंधित है तो मृदा समुच्चयों के रूप में, ये भी सही है। मृदा समुच्चयों के आकार वितरण में, ये भी सही है। मृदा समुच्चयों की व्यवस्था से, ये भी सही है। तो उत्तर होगा उपरोक्त सभी। साइनो गैस पंप है एक। साइनो गैस पंप है एक, तो ये है फ्यूमीगेटर। फ्यूमीगेटर भी उत्तर होगा। एथिलीन उत्पन्न करने वाले उत्पाद हैं। एथिलीन उत्पन्न करने वाले उत्पाद हैं तो ये है सेब। एथिलीन जो उत्पन्न करता है वो सेब उत्पन्न करता है। भारतीय वैज्ञानिकों ने अमेरिकी वैज्ञानिकों से किस प्रकार के गेहूं की जाति का बीज प्राप्त किया? तो जो भारतीय वैज्ञानिक थे उन्होंने अपनी अमेरिका से जो गेहूं की बीज मंगाया था वो किस प्रकार का था? तो वो बोनी जाति का था। वो था बोनी जाति का बीज, भी उत्तर होगा इसका। कोल्ड स्टोरेज में विभिन्न फलों एवं सब्जियों की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर आमतौर पर तापमान होता है। जो कोल्ड स्टोरेज में सब्जियां, अपनी फलों सब्जियों को विशिष्ट अवस्थाओं के साथ रखा जाता है, उसका तापमान कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 55 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो कोल्ड स्टोरेज में विभिन्न फलों और सब्जियों को आवश्यकताओं के आधार पर रखा जाता है उनके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। सब्जियों के लिए डिब्बाबंदी का माध्यम है तो नमक। ये उत्तर 21 का। सब्जी के लिए डिब्बाबंदी का माध्यम क्या आता है? नमक के माध्यम से। क्या है? नमक उसमें डाला जाता है जिससे सब्जियों की डिब्बाबंदी लंबे समय तक की जा सकती है। फिजियोलॉजिकल सूखा होने का प्रमुख कारण क्या है? फिजियोलॉजिकल सूखा होने का प्रमुख कारण क्या है? तो ये इसका उत्तर होगा। वार्षिक औसत वर्षा ईटी से कम होना, ये उत्तर होगा इसका। अंकुरण प्रतिरोधक होता है। अंकुरण प्रतिरोधक होता है तो यूवी प्रकाश से, तो इसका सी उत्तर। स्वर्ल प्लेट पाई जाती हैं। स्वर्ल प्लेट पाई जाती हैं तो होलो कोन नोजल में पाई जाती हैं, ये उत्तर। किस भाग में भोजन और लार नलिका बनती है? किस भाग में भोजन और लार नलिका बनती है? तो ये बनती है ऑप्शन नंबर डी, मैंडिबिल्स एवं मैक्सिली से। जो किसी भाग में भोजन और लार नलिका बनती है तो मैंडिबिल्स और मैक्सिली में बनती हैं।
अखिल भारतीय समन्वित मक्का विकास परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? जो अखिल भारतीय समन्वित मक्का विकास परियोजना स्टार्ट हुई थी वो हुई थी वर्ष 1957 में। वर्ष 1957 में भी उत्तर होगा इसका। बीज रहित फल बनने को कहा जाता है? बीज रहित फल बनने को कहा जाता है तो इसे कहा जाता है पार्थेनोकॉपी। बी उत्तर होगा इसका, पार्थेनोकॉपी कहा जाता है। आदर्श व्यावसायिक प्रजाति की तुलना में संकर F1 की श्रेष्ठता को कहते हैं? तो इसे कहते हैं आर्थिक संकर ओज कहते हैं। जो आदर्श प्रजाति की तुलना में संकर F1 की श्रेष्ठता को कहते हैं आर्थिक संकर ओज कहते हैं। भारत में प्रथम संकर किस्म का विकास किस फसल में हुआ था? भारत में प्रथम संकर किस्म का विकास किस फसल से हुआ था? तो ये हुआ था बाजरा से। भारत में संकर किस्म का विकास हुआ था तो ये हुआ था मक्का से, वो बाजरा से हुआ था। बाजरा का बॉटनिकल नेम पेनिसेटम अमेरिकानम। कपास को सफेद सोना कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है सफेद सोना किसे कहा जाता है, तो कपास को कहा जाता है। मक्का का बॉटनिकल नेम जिया मेज। तो इसका सी उत्तर होगा। अलैंगिक प्रजनन संबंधित है। अलैंगिक प्रजनन संबंधित है तो वह स्वनिषेचन से। अलैंगिक प्रजनन संबंधित है, स्वनिषेचन से संबंधित है। भारत में किस दलहनी फसल में पहली संकर प्रजाति विकसित की गई? भारत में किस दलहनी फसल में पहली संकर प्रजाति विकसित की गई? तो ये अरहर की विकसित की गई थी। भारत में जो दलहनी फसल की पहली संकर प्रजाति विकसित की गई तो ये अरहर की विकसित की गई थी। ये मोस्ट क्वेश्चन है आपका। आनुवांशिक स्थिति भेद जीनों के होने वाले परिवर्तनों के कारण होते हैं। जो आनुवांशिक स्थिति में जो भेद होता है उनके परिवर्तन को क्या कारण होते हैं? तो विघटन भी होता है, हानि भी होती है, बढ़ोतरी भी होती है, तो उपरोक्त सभी। डी उत्तर होगा। निम्नलिखित अवस्था पर विचार करें जिसके कारण परपरागण होता है। तो परपरागण किसके किसके कारण होता है? तो ये होता है एक, तीन और चार सही है। तो उभयलिंगी, स्त्री पूर्वता और पूर्ववर्ता, तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर होगा। निम्नलिखित पौधों में किसके प्रकाश श्वसन दर उच्चतम है? निम्नलिखित पौधे में से किसके प्रकाश श्वसन दर उच्चतम है? तो ये धान में जो प्रकाश दर रहती है वो जो श्वसन दर रहती है वो उच्चतम रहती है, तो धान के अंदर रहती है। धान का बॉटनिकल नेम ओराइजा सटाइवा। ओराइजा सटाइवा। गन्ना का सैकेरम ऑफिशिनेरम। मक्का का जिया मेज बता ही दिया था। ज्वार का पेनिसेटम अमेरिकानम। तो सी इसका उत्तर होगा।
पौधों में भार कम हो जाता है। तो उत्स्वेदन में, श्वसन में, प्रकाश संश्लेषण में, तो ये सभी के कारण भार कम हो जाता है। तो ऑप्शन होगा उपयोग सभी। मृदा जिसका पीएच मान 8.5 से अधिक हो उसे कहते हैं। वह मृदा जिसका पीएच मान 8.5 से अधिक हो क्या कहते हैं उसे? तो उसे कहा जाता है क्षारीय मृदा, एल्कली सॉइल। डी उत्तर होगा इसका। मृदा में किस संग्रह प्रक्रिया को लेटेराइजेशन कहा जाता है? मृदा में किस संग्रह प्रक्रिया को लेटेराइजेशन कहा जाता है? तो सी उत्तर होगा इसका। आयरन एवं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ सुमेल करें या मिलान करें और सही उत्तर दर्ज करें। तो मैग्नीशियम का होगा विशेष कार्य क्लोरोफिल का निर्माण। फास्फोरस का होगा प्राइमोर्डिया बनाने में सहायक होना। पोटेशियम का होगा कोष का निर्माण एवं विभाजन में। मैग्नीज का होगा नाइट्रोजन एवं लोहे की जैविक क्रिया को प्रभावित करता है। तो इसका उत्तर होगा डी। डी उत्तर इसका सही होगा। भारत में सर्वप्रथम कौन सा उर्वरक बनाया गया था? भारत में सर्वप्रथम कौन सा उर्वरक बनाया गया था? तो ये बनाया गया था SSP सिंगल सुपर फास्फेट। किस फसल में नील हरित शैवाल का उपयोग जैविक उर्वरक के रूप में सबसे अधिक लाभप्रद होगा? किस फसल में नील हरित शैवाल का उपयोग जैविक उर्वरक के रूप में सबसे अधिक लाभप्रद होगा? तो ये होगा धान के अंदर। तो सबसे जैविक उर्वरक के रूप में सबसे अधिक लाभप्रद होता है तो ये धान होता है। तंबाकू का बॉटनिकल नेम होता है निकोटियाना स्पीसीज। निकोटियाना स्पीसीज। भारत में सिंचाई का साधन क्या है जो शुद्ध सिंचित क्षेत्र का लगभग 45% के अंतर्गत आता है? तो ये आती हैं आपकी नहरें। ऊसर मृदा सतह पर जल ठहराव का कारण है। ऊसर मृदा सतह पर जल ठहराव का कारण है तो ये होता है विक्षेपण। ये उत्तर होगा इसका। फसलों में पोटाश देने से रोग रोधता बढ़ती है। ये उत्तर होगा। फसलों में पोटाश देने से रोग रोधता बढ़ती है। पौधों के लिए कौन से पोषक तत्व का एनर्जी करेंसी का नाम दिया गया है? पौधे के लिए कौन सा पोषक तत्व का एनर्जी करेंसी का नाम दिया गया है? तो ये फास्फोरस को दिया गया है। सी उत्तर होगा इसका। जो एनर्जी करेंसी का नाम दिया है तो फास्फोरस के लिए दिया गया है। हरी खाद के लिए कौन सी फसल प्रयोग में लाई जाती है?
हरी खाद के लिए कौन सी फसल प्रयोग में लाई जाती है? तो ये लाई जाती है ढैंचा। हरी खाद के लिए जो फसल प्रयोग में लाई जाती है वो ढैंचा प्रयोग में लाया जाता है। नहर से गेहूँ की सबसे अच्छी सिंचाई विधि है। नहर से गेहूँ की सबसे अच्छी सिंचाई विधि है। तो प्रवाह विधि, सीधे खेत में पानी देना। निम्न में से कौन भूक्षरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? निम्न में से कौन भूक्षरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो पेड़ लगाना भी उत्तर होगा। जो भूक्षरण के लिए उत्तरदायी नहीं है, पेड़ लगाना। हवा द्वारा मृदा अपरदन किस राज्य में सबसे अधिक होता है? हवा द्वारा मृदा अपरदन किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो ये होता है राजस्थान के अंदर। कथन ए विश्व में पर्यावरण अवक्रम की गंभीर समस्या है। कारण, इस समस्या का प्रमुख कारण है मिट्टी एवं वनों का अवक्रमण। उत्तर होगा इसका डी। ए सही है परंतु आर आंशिक रूप से सही। ए सही है परंतु आर आंशिक रूप से सही सही है। मानव गतिविधियों से परिवर्तन पर्यावरण कहलाता है। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। तो ये कहलाता है 50 का बी उत्तर होगा। एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। उत्तर प्रदेश में पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया था। जो पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया था ये किया गया था सुल्तानपुर के अंदर। उत्तर प्रदेश में जो पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया था तो ये सुल्तानपुर के अंदर किया गया था। कानपुर में अपना मटर का अनुसंधान केंद्र चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी है। और कानपुर के अंदर छत्रपति शाहू महाराज यूनिवर्सिटी है। आईआईटी इंस्टीट्यूट अपना कानपुर के अंदर स्थापित है। वाराणसी में आपका बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। बनारस में आपका आईआईटी स्थित है बीएचयू के। प्रसार शिक्षा के चरण हैं। प्रसार शिक्षा के चरण हैं। तो ये चरण हैं 52 का डी उत्तर होगा। सतर्कता, रुचि, इच्छा, एक्शन व संतोष। अनुसंधान और विकास के फल गरीबों में सबसे ज्यादा गरीबों तक पहुंच सकते हैं। अनुसंधान और विकास के फल गरीबों में सबसे ज्यादा गरीबों तक पहुंचते हैं। तो ये पहुंचते हैं मजबूत और लगन वाली प्रसार एजेंसी के माध्यम से। समाज कल्याण हेतु सर्वोदय योजना शुरू हुई थी। तो ये समाज कल्याण जो योजना शुरुआत हुई थी 1950 में हुई थी। ये उत्तर होगा। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करें और सही उत्तर चुनें।
NARP का होगा, इसका होगा 1989 से 80। NARP 1979 से 80 होगा। बी का होगा पहला NATP का वर्ष 1998। IRDP तो इसका होगा 1979। JRY इसका होगा 1989। तो उत्तर इसका होगा सी। NRP का होगा 1979 से 1980। बी का होगा NATP का होगा 1998। IRDP का होगा 1979। JRY का होगा 1989। तो उत्तर इसका होगा सी। खाद्यान्न उत्पादन में शीर्ष अग्रणी राज्य कौन सा है? तो खाद्यान्न उत्पादन में अग्रणी राज्य है अपना उत्तर प्रदेश। भारतीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पिछले 6 वर्षों के दौरान भारतीय कृषि क्षेत्र ने 4.6% की औसत वार्षिक वृद्धि दर्ज की है। हाल के वर्षों में भारत भी तेजी से कृषि उत्पादों के शुद्ध निर्यातक के रूप में उभरा है। सही उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर होगा सी। एक और फर्स्ट दोनों सही है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रारंभ की गई थी। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रारंभ की गई थी तो ये की गई थी वर्ष 2007 से 2008 में। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रारंभ की गई थी तो वर्ष 2007 से 2008 में प्रारंभ की गई थी। 2021-22 में भारत का कुल मत्स्य उत्पादन कितना है? 2021-22 में भारत का कुल मत्स्य उत्पादन कितना है? तो ये उतना है 162.48 लाख टन कुल मत्स्य उत्पादन है। वर्ष 2023-24 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा कितना घोषित किया गया? 2023-24 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा कितना घोषित किया गया था? तो ये किया गया था 2125 रुपये। गेहूं का समर्थन मूल्य सरकार द्वारा घोषित किया गया, ये किया गया था 2125 रुपये। भारतीय पशु उद्योग का काला हीरा है। भारतीय पशु उद्योग का काला हीरा है। तो काला हीरा भैंस को कहते हैं। भारतीय पशु उद्योग का काला हीरा है तो भैंस। निम्नलिखित में कौन सी सूकर प्रजाति उत्तर पूर्व राज्यों में प्रजनन के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो ये की जाती है यॉर्कशायर। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा। बीसवीं पशुधन गणना 2019 के अनुसार कुल पशुधन में कितने प्रतिशत मवेशी पाए जाते हैं? 20वीं पशुधन गणना 2019 के अनुसार कुल पशुधन में कितने प्रतिशत मवेशी पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं 36.04%। 63 का डी उत्तर होगा।
सूकर घरों को कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है स्टे। जो सूकर होते हैं उनके घरों को कहा जाता है स्टे। पशुओं में लगातार लार भयानक लक्षण है? तो ये लक्षण है खुरपका एवं मुंहपका का। ये उत्तर होगा इसका। 65 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के अपने हो गए थे। अब अपने कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी है? निम्नलिखित में से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी है? तो सीपीयू इसकी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट है कंप्यूटर की। ट्रांजिस्टर का संबंध कंप्यूटर की किस पीढ़ी से है? ट्रांजिस्टर का संबंध कंप्यूटर की किस पीढ़ी से है? तो ये दूसरी पीढ़ी से संबंधित है। मानव बुद्धि के यांत्रिक की जांच करने वाला होता है? मानव बुद्धि के यांत्रिक की जांच करने वाला होता है? मानव बुद्धि के यांत्रिकी की जांच करने वाला होता है? तो संज्ञात्मक ज्ञान। लेजी लर्निंग एल्गोरिथम का दूसरा नाम है? लेजी लर्निंग एल्गोरिथम का दूसरा नाम है? तो के नियरेस्ट नेबर। के नियरेस्ट नेबर का दूसरा नाम है? लेजर तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो लेजर तकनीक का जो प्रयोग नहीं किया जाता माइक्रोवेव ओपन में। सी उत्तर होगा इसका। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रोग्रामिंग भाषा LISP को विकसित किया गया था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रोग्रामिंग भाषा LISP किसने विकसित किया है? तो ये किया था जॉन मैकार्थी ने। कंप्यूटर शब्दावली में IADN का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर शब्दावली में IDN का पूर्ण रूप क्या है? तो इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम है। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को कॉल प्राप्त करने के लिए सुसज्जित किसी भी PC से इंटरनेट पर बात करने की अनुमति देती है? तो ये इंटरनेट टेलीफोनी। सी उत्तर होगा इसका। इंटरनेट टेलीफोनी। MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्ट कुंजी क्या है? Ctrl+D। निम्नलिखित विधि में कौन सा तरीका दाएं संरेखित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? निम्नलिखित विधि में से कौन सा तरीका दाएं संरेखित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो ये Ctrl+R। डी उत्तर होगा इसका।
कंप्यूटर पर लॉगिन नाम है और पासवर्ड के सत्यापन को किस रूप में जाना जाता है? तो प्रमाणीकरण, ये उत्तर होगा इसका, प्रमाणीकरण या ऑथेंटिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक उदाहरण है। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो बी ए शिवा अय्यादुराई ने किया था। बी ए शिवा अय्यादुराई ने किया था। 78 का डी आंसर। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर आधारित है? तो ये लिनक्स पर आधारित है। बी उत्तर होगा इसका। एंड्रॉयड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस पर आधारित है? तो ये लिनक्स पर आधारित है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मूल कार्य क्या है? तो इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग। तो इनमें से ये सभी का कार्य करता है। 15 क्वेश्चन अपने कंप्यूटर के हो गए हैं। अब 20 क्वेश्चन अपने यूपी स्पेशल के पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यूपी स्पेशल। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्था उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये बरेली में स्थित है। बरेली में आपका IVRI स्थित है। कानपुर में आपका मटर मटर का अनुसंधान केंद्र है। लखनऊ के अंदर आपका CISH स्थित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, मलियाबाद, लखनऊ। आगरा में आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है। तो ऑप्शन इसका होगा बी, बरेली। उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है? तो ये गाजियाबाद है। उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है? तो ये गाजियाबाद है। निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है? निम्न में किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया है। डी उत्तर होगा इसका। गोकुल ग्राम योजना का संबंध किस स्टेट से है? गोकुल ग्राम योजना का संबंध किस प्रदेश से है? तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। जो गोकुल ग्राम योजना चलाई गई है तो ये उत्तर प्रदेश से के लिए चलाई गई है। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करेंगे? तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को अपना त्यागपत्र देंगे। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये फुर्सतगंज में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? तो ये थारू सा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है। किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है?
किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? तो ये है नवाब वाजिद अली शाह, भी उत्तर होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? निम्न में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? तो ये जैता का है, डी उत्तर होगा इसका। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ये किसके द्वारा कराया गया था? तो ये शाहजहां के द्वारा कराया गया था, बी उत्तर होगा इसका। आगरा की जो मोती मस्जिद का निर्माण कराया था तो ये शाहजहां ने कराया था। उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय पशु कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो किस शहर में हुआ था? ये हुआ था इलाहाबाद के अंदर। गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो प्रयागराज से हल्दिया तक, 92 का डी उत्तर होगा। दिए गए सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए उत्तर को चुनिए। सोनभद्र का होगा चूना पत्थर। इलाहाबाद का होगा तांबा। इलाहाबाद का होगा तांबा। सोनभद्र का होगा चूना पत्थर। सोनभद्र का होगा चूना पत्थर, इलाहाबाद का होगा तांबा। ललितपुर का होगा सीसा बालू और ललितपुर का होगा नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। तो ऑप्शन इसका होगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो ये मेरठ में चाकू, क्योंकि अलीगढ़ का ताला ये भी सही है, मुरादाबाद का पीतल, फिरोजाबाद की चूड़ियाँ, मेरठ का चाकू ये संबंधित नहीं है। मेरठ की चाकू की जगह होना चाहिए था स्पोर्ट, यानी कि खेल होना चाहिए था। मेरठ में खेल, मेरठ को स्पोर्ट सिटी कहा जाता है। मेरठ में आपकी छत, इससे क्या कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है। तो इसका इसका उत्तर होगा मेरठ में चाकू, ये सम्मिलित नहीं है। हस्त निर्मित कागज का निर्माण होता है, ये जालौन के अंदर होता है। हस्त निर्मित कागज का निर्माण होता है, जालौन में होता है। गीड़ा है, गीड़ा है औद्योगिक विकास प्राधिकरण, बी उत्तर होगा इसका। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है।
तो ये रामपुर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो ये बंदुआ बांध यूपी में नहीं है। अरोरा बांध ये भी अपने यूपी में, बघेल बांध ये भी, अंडवा ये भी। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर नहीं है? किस फसल में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर नहीं है? तो ये चावल डी उत्तर हो गया इसका। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत श्रमिक नियोजित हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत श्रमिक नियोजित हैं। तो कृषि क्षेत्र में नियोजित हैं। आज आपका तीसरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है, जो AGTA के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिस सेट अपने लगाइए, देखिए, अपनी परीक्षा को जांचिए कि कितने क्वेश्चन हमारे सही जा रहे हैं, कितने गलत जा रहे हैं। उसी के अनुरूप आप प्रैक्टिस लगाओ, तैयारी करते रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को चैनल को शेयर करना ना भूलें, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए और तैयारी में लगे रहिएगा।